हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो कि आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, जो कि 1992 से लेकर के अभी तक जो 2022 तक हुआ है उसका हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का जो है वो करने वाले हैं। अगर आप साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट, तो उसका भी मैंने जो है वो वीडियो बनाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आप जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं रेलवे का, तो उसका भी कर सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए ये उपयोगी रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनेलिडा ग्रुप में जोक और केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो सिराए द्वारा जो है वो अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, यानी कि फ्लो करता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। वहीं फैट में कीड़ा KDEA, यानी कि विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई जो है आपका है। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला है आरआरबी चेन्नई 1992 का पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है, यानी कि CO2 और जल का निर्माण होगा। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनेलिडा में जो है वो नेफ्रिडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो दोनों जो है आपका अग्नाशय ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल जो है वो लौटने वाला बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल आपका कहलाता है। अगला है आरआरबी जम्मू 1992 का पेपर। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है वो आपकी कौन सी है? तो आपकी हीलियम है। DDT का उपयोग किसके रूप में करते हैं? तो कीटनाशी के रूप में करते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, यानी कि लीवर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो आपका हाइड्रोजन होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो गैसोलीन के साथ जब इथाइल अल्कोहल का मिश्रण किया जाता है तो गैसोहोल बनता है। तत्कालिक ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। अगला है आरआरबी अजमेर 1992 का पेपर। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है। अंतर्ज्वर यानी कि जिसको टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटिसिन है। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या जो है वो कहते हैं? तो उसको जो है आपका कहा जाता है
ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। सिनेबार किसका ऑक्साइड है? तो पारा का यानी कि मरकरी। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आपका होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटे और ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवकों के द्वारा होता है। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग जो है वो किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी चौगुनी बढ़ जाएगी। RRB कोलकाता 1992 का पेपर। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृति बीज यानी कि एंजियोस्पर्म में आता है, यानी कि वट वृक्ष जो है वो आवृत बीज के अंतर्गत आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। अगला है आपका कि पेनिसिलिन किससे बनता है? कवकों के द्वारा। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वे जीव कौन से है? तो लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक से मिलकर के बनता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम ले जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। अग्न्याशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गी पुरावर्ती से पाक्षाशर्कर यानी कि ग्लूकोज या फिर मधुजन बनने की विधि का नाम जो है वो ग्लूकोन वजनन कहलाता है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में आपका स्थित है। RRB चंडीगढ़ 1993 का। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होने लगती है? तो लैक्टिक एसिड के संचय से होने लगता है। अगला है आपका कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाडु यानी कि लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। RRB भुवनेश्वर 1993 का पेपर। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्णक पिगमेंट पर आश्रित होता है किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस में ये सारा का सारा पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण आंखों का रंग काला और ब्राउन होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र स्लेमला होता है, जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। निषेचन सामान्यतः कहा होता है तो डिम्ब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। RRB सिकंदराबाद 1993 का पेपर। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो नारियल हुआ, कटहल हुआ, सेब हुआ, ये सारे के सारे असत्य फल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या फिर साइंस का GK पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। जल
संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगना, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो है वो किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 पेयर। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। RRB गुवाहाटी 1993 का पेपर। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे बना होता है? तो लाइकेन से जो है वो लिटमस पेपर बना होता है। RRB रांची 1993 का पेपर। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लैक्टेस से प्राप्त होता है। वाणिज्य काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वलूत से, यानी कि जिसको ओक का पेड़ कहते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंगी से प्राप्त होता है। अगला आपका कि मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण मवेशियों में बाझपन होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग, या जिसको सिरोसिस कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद भी, जिसको जीरोफाइट कहते हैं। RRB कोलकाता 1994 का पेपर। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड था। भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो भैंस का मुख्य नस्ल जो है मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी है और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्ष से के छाल से। मसालों की रानी किसको कहते हैं? तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। फलों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो मिट्टी का। सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की जो है वो आपकी पुस्तक है। RRB त्रिवेंद्रम 1994 का पेपर। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से जो है वो आपका आयोडीन प्राप्त होता है। एवोगाड्रोज संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 1023। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो लाल रक्त कणिका करती है। वसा में घुलने वाला विटामिन A, D, E और K होता है। फैट और आपका पानी में B और C। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड जो है वो बॉक्साइड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट PYQ साइंस का किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे का हम लोग जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। अगर आप साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट या फिर साइंस का रेलवे का GK का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।